क्या आप इस समय किसी चिंता, परेशानी, डर या ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसका कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी दिखाई न दे। हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष चल रहा हो सकता है आपका मन थक चुका हो। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। आज हम बाइबल के 10 ऐसे शक्तिशाली वचन सुनेंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे और आपको परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाएंगे। इसलिए अपने मन को शांत करें और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनें। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करने जा रहे हैं। बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे टूटे हुए मन को आशा देता है, हमारे डर के बीच साहस देता है और अंधकार के बीच प्रकाश दिखाता है। आज हम 10 शक्तिशाली वचनों को सुनेंगे। हर वचन के बाद हम समझेंगे कि उसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है और हम उसे अपनी परिस्थितियों में कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो कुछ मिनट अपने सारे काम रोककर परमेश्वर के सामने शांत मन से बैठिए। आइए विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। वचन 1 यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यह वचन सीधे हमारे डर से बात करता है। परमेश्वर यह नहीं कहते कि जीवन में कभी कठिन परिस्थिति नहीं आएगी। वह कहते हैं, जब कठिन परिस्थिति आएगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी कभी हम भविष्य को लेकर डर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य उनके हाथ में है। यदि आज आपके मन में डर है तो अपने डर को परमेश्वर के सामने रखिए। कहिए, प्रभु मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। यही विश्वास धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत करता है। वचन 2 भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें मार्ग दिखाता है और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा कहते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन अकेला नहीं है। परमेश्वर हमारी यात्रा को जानते हैं। कभी हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर चले गए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं तो हम अपनी सारी चिंताओं को उनके हाथों में सौंपना सीखते हैं। आज कहिए, प्रभु मेरे जीवन के चरवाहा बनिए और मुझे सही मार्ग पर चलाइए। वचन 3 फिलिप्पियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी इच्छा की हर चीज हासिल कर सकते हैं। इसका गहरा अर्थ है कि मसीह हमें जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामर्थ देते हैं। कभी हम कठिनाइयों के कारण कहते हैं, मैं अब और नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी शक्ति केवल हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं है। जब हम कमजोर होते हैं तब भी परमेश्वर हमें आगे बढ़ने की सामर्थ दे सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी देखकर निराश मत होइए। परमेश्वर से सामर्थ मांगिए और एक कदम आगे बढ़ाइए। वचन 4 भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक।
संकट के समय मनुष्य सबसे पहले किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर स्वयं हमारा शरण स्थान है। जब जीवन में समस्या आती है तब हम घबरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम उनके पास आएं। अपनी चिंता छिपाने की जरूरत नहीं है। अपना दर्द, अपनी परेशानी और अपने प्रश्न परमेश्वर के सामने रखिए। वह हमारे जीवन के संकटों को जानते हैं और हमें संभालने में सक्षम हैं। जब दुनिया हमें कमजोर महसूस कराए, तब याद रखिए आपका शरण स्थान परमेश्वर है। वचन 5, नीति वचन 3:05। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम अक्सर चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, समस्या कब खत्म होगी और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कब देंगे। लेकिन विश्वास का अर्थ है, जब हमें पूरी तस्वीर दिखाई न दे तब भी परमेश्वर पर भरोसा करना। हमारी समझ सीमित है, लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। इसलिए जब कोई निर्णय लेना हो तो केवल अपनी इच्छा पर निर्भर न रहें। प्रार्थना करें और परमेश्वर की बुद्धि मांगें। कभी परमेश्वर का रास्ता हमारी योजना से अलग हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि वह हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। वचन 6, भजन संहिता 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यह वचन उन लोगों के लिए बहुत सांत्वना देता है जिनका मन दुख से भरा हुआ है। कभी कभी इंसान बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत परेशान होता है। परमेश्वर हमारे बाहरी चेहरे से अधिक हमारे हृदय को जानते हैं। जब आपका मन टूटता है तब परमेश्वर आपसे दूर नहीं जाते। आप अपने आंसू लेकर उनके पास जा सकते हैं। प्रार्थना में अपने मन की बात कहिए। परमेश्वर से छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आज यदि आपका मन भारी है तो याद रखिए, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। वचन 7, रोमियो 8:28। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इस वचन का अर्थ यह नहीं कि हर घटना अपने आप अच्छी होती है, बल्कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों के बीच भी भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। आज जो समस्या आपको समझ नहीं आ रही, उसका पूरा उद्देश्य आपको अभी दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमसे बड़ी है। इसलिए कठिन समय में यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कहिए, प्रभु मैं अभी सब नहीं समझता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ। विश्वास का यही कदम हमारे मन में आशा पैदा करता है। वचन 8, भजन संहिता 121:1-2। मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब कोई समस्या आती है तो हम तुरंत सहायता की तलाश करते हैं, लेकिन भजनकार अपनी आंखें ऊपर उठाकर परमेश्वर की ओर देखता है। हमारे जीवन में ऐसे समय आ सकते हैं जब इंसानों की सहायता सीमित हो जाए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य सीमित नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें लोगों की मदद स्वीकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आज अपनी परिस्थिति को देखना बंद करके कुछ समय परमेश्वर की ओर देखिए। वह आपकी सहायता का स्रोत हैं। वचन 9, याकूब 4:7। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस वचन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, परमेश्वर के अधीन होना, और दूसरी, बुराई का सामना करना। हमारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई देना चाहिए।
जब गलत प्रलोभन या गलत रास्ता हमारे सामने आए तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सही चुनाव करना चाहिए। परमेश्वर के करीब रहना हमें आत्मिक रूप से मजबूत करता है। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयास करें। हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा परमेश्वर पर निर्भर रहने में है। वचन 10 भजन संहिता 91:1-2। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन 91 हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की याद दिलाता है। परमेश्वर को केवल परेशानी के समय याद करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें हर दिन उनके साथ संबंध मजबूत करने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं, तब हमारा विश्वास मजबूत होता है। इसलिए आज से एक छोटा निर्णय लें, हर दिन कुछ समय परमेश्वर के लिए अलग रखें। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें और अपने निर्णयों में परमेश्वर का मार्गदर्शन खोजें। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से हमारा मन आशा और शांति से भरता है। शक्तिशाली समापन प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस समय आपके सामने नम्र होकर आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपना वचन सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति आप जानते हैं। प्रभु, जिन लोगों के मन में डर है उन्हें साहस दीजिए। जिनके मन में चिंता है उन्हें अपनी शांति दीजिए। जो लोग कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। जिनका मन दुखी है उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए ताकि परिस्थिति बदलने से पहले हमारा भरोसा न बदले। जब हमें रास्ता दिखाई न दे तब हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब हम कमजोर हों तब आपकी सामर्थ्य पर निर्भर होना सिखाइए। हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति और एकता बनाए रखिए। हमें गलत रास्तों से बचाइए और अपने वचन के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, हमारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप हमें जानते हैं और हमारे जीवन की चिंता करते हैं। हमारे हृदय में विश्वास, आशा और प्रेम को बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इन 10 वचनों को अपने हृदय में बसाकर रखिए। जब डर आए, यशायाह 41:10 को याद कीजिए। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, भजन 23 को याद कीजिए। जब आप कमजोर हों, फिलिप्पियों 4:13 को याद कीजिए। और जब आपका मन टूट जाए, भजन संहिता 34:18 को याद कीजिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आशा और विश्वास पैदा करे। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसे आज परमेश्वर के वचन की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले बाइबल संदेशों के लिए जुड़े रहें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार और आपके घर को अपनी शांति और आशीष से भर दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।